नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ऑपरेशन सिंदूर, आप सभी लोगों ने अब तक इसके बारे में नाम सुना होगा। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कोई ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि ये हमारे इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हमारे संस्कृत को, अगर भारत के खिलाफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसका यही हाल होगा। ये हमारे उस अपमान का बदला है जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था। ये दोस्तों उस गरिमा सम्मान को हमारे बचाता है जो 22 अप्रैल को कुछ आतंकियों के द्वारा भारतीयों को मारा गया था। उनकी पहचान कर कर, उनके धर्म को देखकर उनको मारा गया था। 22 अप्रैल को जो घटना होता है दोस्तों, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश होता है। हर एक भारतीय ये सोचता है कि आखिरकार इसका बदला कब लिया जाएगा। चाहे अपोजिशन पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सभी लोग एक दूसरे के साथ थे। हर एक धर्म, हर एक मज़हब, हर एक जाति के लोग एक दूसरे के साथ थे और सबकी यही एक ही उम्मीद थी कि इसका बदला लिया जाएगा और बहुत ही बड़े स्तर पर लिया जाएगा। क्योंकि पहलगाम में जो 22 अप्रैल को जो घटना हुआ था, उसमें एक घटना ऐसे भी था कि वहाँ पर आतंकी ने एक महिला के पति को जब गोली मारते हैं, फिर वो महिला कहती है कि आप मुझे भी गोली मार दो। तो वो आतंकी कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाकर हिंदुस्तान को दिखाओ, मोदी को दिखाओ, ये खौफ, ये डर दिखाओ। उसी का बदला जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसी का बदला आज लिया गया है। जो आज जब बदला लिया गया दोस्तों, ये पाकिस्तान के साथ ही साथ पूरा विश्व देख रहा है। और पाकिस्तान को आने वाले समय में उनके नस्ल को ये याद रहेगा कि भारत को आंख दिखाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, हज़ारों बार सोचना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारतीय एयरफोर्स के द्वारा आतंकी के 9 अलग अलग जगहों पर ये हमला किया गया है। उनके सारे ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। कुछ उसमें से इम्पॉर्टेंट जो जगह है, जैसे कि रावलपिंडी, बहालपुर और मीरपुर, जहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनके हथियार, उनके गोला बारूद काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ रहते थे। उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको बंदूक चलाने की, ड्रोन चलाने की, सब कुछ प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता था। ये कुछ ऐसे ठिकाने थे जो कहीं ना कहीं आतंकियों की रीढ़ की हड्डी थी, पाकिस्तानियों की रीढ़ की हड्डी थी। उनको आज बर्बाद कर दिया गया है। और सभी लोगों ने, पाकिस्तान के साथ ही साथ पूरे विश्व ने ये देखा कि अगर आप भारत को आंख दिखाओगे तो उसका करारा जवाब आपको दिया जाएगा। जो कि कहीं ना कहीं आज सुबह जब सभी लोग सो रहे थे तो इंडियन एयरफोर्स ने पुलवामा अटैक की तरह या फिर उससे बड़ा रिवेंज लिया है, बदला लिया है। अब दोस्तों, एक बात ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो लोग, हम सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि बदला लिया जाएगा, वो आखिरकार साबित हुआ, सच साबित हुआ। बदला हम लोगों ने लिया। लेकिन कुछ वीडियोज़ आप लोग देख रहे होंगे जो वायरल हो रहा होगा, वो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान से ही वायरल हो रहा है। अब कुछ लोग जो पहले पुलवामा अटैक की तरह कुछ लोग सबूत मांगते थे, तो मुझे लगता है कि अब सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी लोग को पता है कि इंडियन फोर्स ने, इंडियन आर्मी ने और भारतीय गवर्नमेंट ने इसका बदला करारा जवाब दे चुके हैं। अब हम बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर से आखिर होगा क्या। ऑपरेशन सिंदूर से दोस्तों आखिरकार वो होगा जो कोई भी ये सोचेगा कि भारत पर हमला करने के लिए, भारत को आंख दिखाने के लिए, वो कई बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा कि भारत वो भारत नहीं रहा जो आज से कई साल पहले हुआ करता था। अब भारत के पास वो हर एक क्षमता है, पावर, डिफेंस, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ के पास, उसके पास ऐसी क्षमता है कि भारत करारा जवाब देना जानता है। भारत अब वो भारत नहीं रहा कि आप कोई भी आके आंख दिखा दे और भारत चुप रहे, खामोश रहे। ये बदलते हुए भारत का तस्वीर है जो आने वाले समय में पूरा विश्व देखेगा। आज पूरा विश्व ये देख रहा है कि भारत ने कैसे पाकिस्तानियों से बदला लिया है। और ख़ास बात दोस्तों, आपको यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ आतंकियों पर ही हमला किया, वहाँ की आर्मी पर या फिर वहाँ के लोगों पर हमला नहीं किया। उनका ये सबसे बड़ा संदेश है कि भारत या भारतीय संस्कृति कभी भी फालतू किसी पर हमला नहीं करता। लेकिन अगर कोई पहले हमला करेगा तो उसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। अगर इंडियन एयरफोर्स चाहती तो उनके आम आदमी पर या फिर उनके आर्मी ठिकानों पर भी हमला कर सकता था, उनको बर्बाद कर सकता था। लेकिन इनका ये छोटा सा एग्जाम्पल था, उदाहरण था कि ये छोटा सा एक नमूना है। अगर इसके बाद कुछ घटना होती है तो तुम लोग वो देखोगे जिसके लिए कभी तैयार नहीं रहोगे। आखिरकार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वो करके दिखाया जो सबकी उम्मीद थी और सभी लोग ये चाहते थे। और नरेंद्र मोदी ने बिहार के स्पीच में ऐसा बोला भी था कि मैं वो करके दिखाऊंगा जिसकी कल्पना आतंकियों ने कभी किया नहीं होगा। आतंकी एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारे समाज, हमारे पूरे विश्व में एक कैंसर की तरह है। इसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं आज 7 मई से शुरू हो गया है।
आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉक ड्रिल के नाम पर कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल की जो ट्रेनिंग की बात की जा रही थी, 7 मई को मॉक ड्रिल का ट्रेनिंग होगा। आतंकी या फिर कह सकते हो पाकिस्तानी इसी बात पे कन्फ्यूज़ थे कि मॉक ड्रिल होगा, लेकिन यहाँ पर उनको ये नहीं पता था कि उनको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है और मॉक ड्रिल के नाम पर 7 मई के नाम पर उन पर अटैक होगा। और ये अटैक दोस्तों इस कदर है कि शायद इसका रिपोर्ट आतंकी या फिर पाकिस्तानी छिपा लें, क्योंकि जब जैसे ही ये इस रिपोर्ट को, सच्चाई को बाहर लाएंगे, उनकी ही बेइज्जती होने वाली है। आज का समय, आज का पल हम सभी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है, बहुत ही गर्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारत अब वो भारत नहीं रहा जो आज से कई सौ साल, माफ़ करिए, कई साल पहले हुआ करता था। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे सम्मान, हमारी गरिमा, हमारे भारतीय कल्चर को बचा लिया, जो कहीं ना कहीं हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।